कोरिक सॉन्ग हो गया। 75 तक। चलो भाई लिखो। 75 तक हो गया था, नहीं 76 77 पे आइए अब देखिए। 77 लाइन नंबर 77। हाँ डाउन दीजिए। स्वीटन, स्वीटन को पूरा अंडरलाइन करके लिखना। राइपन, स्वीटन, हाँ राइपन, स्वीटन पूरा अंडरलाइन करके लिखिएगा। राइपन पका हुआ। फुल जूस्ड, फुल जूस मतलब जिसमें रस भर जाए, पका हुआ। वैक्सिंग, वैक्स, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन फॉर्म, आकार में वृद्धि होना। ओवोमेलो, ओवोमेलो मतलब मच राइपनेस। ओवोमेलो यानी कि इतना ज़्यादा पक जाना कि रस बाहर निकल के टपकना शुरू हो जाता है। ओवोमेलो, मच राइपनेस, बहुत ज़्यादा परिपक्वता। लाइन नंबर 80 पे आओ। अलॉटेड, अलॉटेड मतलब दे दिया जाना, सबको बराबर बराबर बांट देना, अलॉट कर देना, दे देना, सुपुर्द कर देना, बांट देना। लाइन नंबर 82 पे देखो, हैथ लिखा हुआ है, हैथ, ये हैज है, हैज। लाइन नंबर 82 पे हैथ लिखा हुआ है, ये हैज है, हैथ, हैज। टोइल मतलब परिश्रम। फास्ट रूटेड अंडरलाइन करके लिखिए। फास्ट रूटेड, फास्ट रूटेड ज़मीन में मिल जाना, फास्ट रूटेड ज़मीन में मिल जाना। फ्रूट्स ही बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं। फ्रूटफुल, आगे लिखा हुआ है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल को अंडरलाइन करके लिखिए। फर्टाइल, उपजाऊ, फर्टाइल उपजाऊ। सोइल मतलब मिट्टी, सोइल मिट्टी। इसके नीचे है हेटफुल, अंडरलाइन करके लिखिए। वेरी, थका देने वाला, हेटफुल थका देने वाला। डार्क ब्लू स्काई, वॉल्टेड, वॉल्टेड मतलब नक्काशी किया हुआ, हाँ वॉल्टेड नक्काशी किया हुआ। लाइन नंबर 87 लेबर, परिश्रम, मेहनत। इसके नीचे है ड्राइव्ड, ड्राइव्ड लिखा हुआ है, ड्राइव्ड, ये है ड्राइव्स, TH की जगह S लगा लो बस, ड्राइव्स। ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मतलब आगे, ऑनवर्ड आगे। लाइन नंबर 92 ड्रेडफुल, भयानक, ड्रेडफुल भयानक।
चलिए ठीक है भाई, पढ़ते हैं अब, ध्यान लगाइए, देखिए। तो अभी तक जो है हमने यूलिसिस के सारे सेलर्स की बातों को पढ़ते हुए ये जान लिया है, समझ लिया है कि यूलिसिस के सारे जो सोल्जर्स या सेलर्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा नशे में है, इनिब्रिएटेड कंडीशन में है, नशे में होना, और लोटस प्लांट खाने की वजह से, इनिब्रिएटेड कंडीशन में होने की वजह से वेरीनेस उनको फील हो रहा है, क्योंकि ये एक तरह का वो लोटस प्लांट का ही गुण है कि जो भी उस अफ्रीकन प्लांट को खाएगा उसके अंदर वर्ल्ड वेरीनेस आ जाती है। वर्ल्ड वेरीनेस, इस सांसारिक जो दुनिया है, इस सांसारिक दुनिया में जो है इन सब चीज़ों से, सांसारिक दुनिया से थकान जो है वो महसूस करना शुरू कर देता है, सांसारिक वस्तुओं से थकान महसूस करना शुरू कर देता है, वो वर्ल्ड वेरीनेस उस व्यक्ति को फील होना शुरू हो जाती है। और सेम चीज़ जो है उन सभी के लोगों के साथ हो रही है, और वहाँ पर बैठ कर के जो है वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि इतनी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कर ली कि यहाँ पे जो है, यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, यहाँ पे ये है, नदियाँ बह रही है, यहाँ पे काई जमी हुई, बेल के पत्ते हैं, पढ़ा था ना अपन ने, पहाड़ों से जो है पॉपी लटकी हुई है, इधर नदी बह रही है चमकती हुई जो यहाँ से निकल करके जा रही है, यहाँ पे जो है लोटस प्लांट उगे हुए हैं। इतनी सारी चीज़ों के बारे में पूरा सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, और डिस्क्रिप्शन दे करके उन्होंने बताया कि भाई ये लोटस लैंड कैसी है, वो सारी चीज़ें अपने को पता लग गई। आगे फिर उन्होंने ये बात की, देखो अब पूरी समरी डिसाइड कर रहे हैं अपन, पूरे समरी वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो समरी वाले पॉइंट्स बनाने हैं क्योंकि अपने को, तो वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले उन्होंने कोरिक सॉन्ग में किस चीज़ के बारे में बात की, वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है लोटस ईटर्स लैंड का, उसके बारे में बात की है सबसे पहले उन्होंने, है ना। और लोटस ईटर्स लैंड में नेचुरल इन्वायरमेंट में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी है कि वहाँ पेड़ कैसे हैं, नदियाँ किस तरह से बह रही है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने जो है इन लोगों के बारे में बताया कि भाई वो लोग वहाँ पर आए, उन्होंने जो है ये ऐसा ऐसा किया सब, और उन्होंने खाया, और जो है अब उनको वर्ल्ड वेरीनेस हो रही है। उसके बाद में फिर अब वर्ल्ड वेरीनेस होने की वजह से अब लास्ट में जाकर के, लास्ट जो पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि लास्ट में अब वर्ल्ड वेरीनेस की वजह से उनको जो है ये फील होना शुरू हो जाता है कि भाई हम इतने दिनों से, इतने टाइम से जो है अपने परिवार से दूर रहे, इतने लंबे टाइम से जो है हम लड़ाई लड़ते रहे, इसका क्या नतीजा निकला, वही दुख, वही परेशानियां जो कि त्यों बनी हुई है हमारी लाइफ में। तो इतने लंबे टाइम तक परिश्रम करने का क्या नतीजा निकला। और वैसे भी हम ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य की, ईश्वर की जो है सुप्रीम क्रिएशन है, तो फिर आखिर हमें क्यों मेहनत करनी पड़े। इस एटमॉस्फेयर में, इस नेचर में बाकी सारी चीज़ें तो सब रेस्ट कर रही है। जैसे कि एक ट्री है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है ज़िंदगी भर, वो रेस्ट कर रहा है, उसको तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक पत्ती को तो जो है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जो है फूल से टूटती है या पेड़ से टूटती है और नीचे ज़मीन पर जा कर के गिर जाती है, वहाँ पेड़ उग जाता है और वो पेड़ बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है, उसको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे। हमें जो है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मतलब नेचर में हैं, सभी जो है रेस्ट कर रही है, सभी आराम कर रही है, लेकिन सिर्फ हम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब केवल हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिन्हें जो है ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, ज़िंदगी भर जो है परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। कभी जो है हमें स्लम्बर्स फुली बाम फील नहीं होती, कभी हम चैन से भी नींद की गोद में सर रख कर के जो है सो जाएं, चैन से नींद ले लें, ऐसा सौभाग्य जो है हमें कभी मिलता नहीं है। ये बात वो कह रहे हैं यहाँ पर। अब आगे क्या कहते हैं, वापस से देखो, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए वो आगे कहते हैं, लो स्वीटेंड विद समर लाइट द फुल जूस्ड एप्पल वैक्सिंग ओवर मेलो।
नेचर में ही बाकी सारी चीज़ों को, जिस तरह से वो रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, भाई सारी चीज़ें जो है रेस्ट पे हैं, सारी चीज़ें आराम कर रही है, हमें ही क्यों परिश्रम करना पड़े, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए वो सारे सेलर्स आगे कहते हैं कि नेचर में किस तरह से समर लाइट जो होती है, समर के सीज़न में, गर्मी के मौसम में सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से जिस तरह से फलों में राइपनेस आना शुरू हो जाती है, जिस तरह से फल पकना शुरू हो जाते हैं, द फुल जूस्ड एप्पल, और पकने के बाद किस तरह से पूरा रस से भरा हुआ वो जो एप्पल है, वैक्सिंग ओवरमेलो, उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है और ओवरमेलो होकर के उससे रस भी जो है टपकना शुरू हो जाता है। ड्रॉप्स इन अ साइलेंट ऑटम नाइट, और जब ऑटम सीज़न आता है तो ऑटम सीज़न में जो है वो टूट करके नीचे गिर जाता है। इस तरह से जो है सारी चीज़ें अपना काम स्वतः ही कर लेती है, सारी चीज़ें नेचर में अपने आप चीज़ें हो जाती है, किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर हम ह्यूमन बीइंग्स को ही जो है सब मेहनत करने की ज़रूरत आखिर क्यों है? केवल हमें ही परिश्रम करने की आवश्यकता क्यों है? भाई जो पत्ती है वो अपने आप टूट करके नीचे गिर गई, वहाँ पेड़ उग गया, पेड़ अपना काम खुद कर रहा है, कोई तो कर नहीं रहा ना। तो सभी चीज़ें जो है अपने आप चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें। इसी तरह से जब समर सीज़न आता है तो अपन ने, याद करो, हमने वो पोइम पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, ऑट टू ऑटम, उसमें जॉन कीट्स ने जो है समर को क्लोज बूजम फ्रेंड बताया था। किसका? सन का, सूरज का क्लोज बूजम फ्रेंड बताया था कि ये दोनों मिलकर के जो है कॉन्स्पायर करते हैं, और कि भाई फलों में जो है किस तरह से पकाना, किस तरह से राइपनेस को जो है किस तरह से लेकर के आना है पूरी नेचर में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि समर लाइट की वजह से धीरे धीरे जो फलों में पका आना शुरू हो जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ऑटम सीजन आता है तो वो चीज़ें टूट करके अपने आप नीचे गिर जाती है, उनको कोई कुछ नहीं करता। तो देखो, ऑल इज़ अलॉटेड लेंथ ऑफ डेज। यहाँ पर जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये कहते हैं कि इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को प्रकृति ने, इस वातावरण ने जो है कुछ निश्चित समय सीमा दे करके जो है यहाँ पर भेजा है, यानी कि हर चीज़ की एक जो है टाइम की लिमिट है। द फ्लावर राइपन्स इन इट्स प्लेस, जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो यहाँ पर ये कहते हैं, जैसे कि कोई फूल जो है वो अपने स्थान पर खिलता है, राइपन होता है, सबसे पहले कली के रूप में होता है, खिलता है, फिर उसके बाद में पक करके यानी कि बड़ा बनता है, पूरी तरह से खिलता है, एंड फेड्स, और उसके बाद में मुरझा जाता है, एंड फोल्स, और अपने आप टूट करके नीचे गिर जाता है, हैज़ नॉट ऑयल, उसे तो कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। सेलर्स यहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई इस प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं और प्रकृति ने हर चीज़ को जो है समय सीमा दी हुई है, हर चीज़ की एक ना एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। हम ह्यूमन बीइंग्स की भी एक लिमिट है, हमको भी जो है नेचर ने समय सीमा दी हुई है, जैसे ही वो समय सीमा पूरी होगी हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रकृति ने सभी को जो है एक निश्चित टाइम लिमिट दी हुई है, सभी के जो है कुछ निश्चित समय डिसाइड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये बताते हैं, जैसे कि एक फूल जो है अपने स्थान पर खिलता है, राइपन होता है, फिर मुरझा जाता है, फिर टूट करके नीचे गिर जाता है, क्या उसको कोई मेहनत करनी पड़ती है? क्या कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता उसको। फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सोइल, और एक दिन ऐसा आता है कि उस उपजाऊ भूमि में जो है वो मिल जाता है, उपजाऊ भूमि में जो है कहीं ना कहीं गुम जाता है, मिट्टी में कहीं ना कहीं दब जाता है। आगे वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं सभी सेलर्स, हेटफुल इज़ द डार्क ब्लू स्काई वॉल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी, कि ये जो सामने डार्क ब्लू जो सी उनको नज़र आ रहा है, जिसका पानी डार्क ब्लू कलर का है, इस डार्क ब्लू कलर के इस समंदर के ऊपर जो डार्क ब्लू कलर का स्काई है, हेटफुल इज़ द डार्क ब्लू स्काई। देखना, डार्क ब्लू स्काई को कैसा बता रहे हैं वो? हेटफुल, यानी कि वेरी बता रहे हैं, थका देने वाला बता रहे हैं, जो कि वोल्टेड, जो कि नक्काशी करके बनाया हुआ है, ओवर द डार्क ब्लू सी, डार्क ब्लू कलर के समंदर के ऊपर नक्काशी किए हुए है जो पूरा डार्क ब्लू कलर का जो स्काई है। अब ये केवल उसको
आकाश में जो अलग अलग तरीके की जो डिज़ाइंस बनी हुई होंगी, बादल वगैरह होंगे, या हो सकता है संध्या काल के समय जब तारे वगैरह होंगे तो हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों को जो है नक्काशी किया हुआ बता रहे हैं। वो सनसेट का टाइम है, सनसेट के टाइम पे वैसे ही डार्क ब्लू जो कलर है, पहले अभी स्काई ब्लू कलर है आकाश का, जब अंधेरा होगा तो वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो डार्क ब्लू कलर के सी के ऊपर जो नक्काशी किया हुआ है, जो डार्क ब्लू कलर का स्काई है, ये बहुत ही थका देने वाला सा जो है हमें प्रतीत हो रहा है। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं डार्क ब्लू कलर का स्काई वेरी है, यानी थका देने वाला है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा वातावरण जो है उनको थका देने वाला लग रहा है। आसमान थका देने वाला लग रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा लोटस ईटर्स लैंड का जो वातावरण है वो बहुत ही थका देने वाला लग रहा है, बहुत थकान उनको महसूस हो रही है। तो ये स्काई की या सी की गलती नहीं है, ये लोटस प्लांट की गलती है जो आपने खाया हुआ है। आगे वो कहते हैं डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, व्हाई शुड लाइफ ऑल एवर बी। आगे वो कहते हैं कि जब इस दुनिया का अंत मृत्यु ही है तो फिर आखिर हमें फिर मेहनत ही क्यों करें। भाई जब एक न एक दिन जब मरना ही है तो फिर मेहनत भी क्यों करें। वाई शुड लाइफ ऑल एवर बी, पूरी ज़िंदगी में फिर हम इतना कठिन परिश्रम क्यों करें जब एक दिन मरना ही है। तो जब इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मृत्यु है, जब इस एक न एक दिन मृत्यु जब सबको आनी है तो फिर कठिन परिश्रम भी क्यों करें, आराम से ऐश करो। हाँ क्या रिटोरिकल क्वेश्चन है, राइट, एग्जैक्टली रिटोरिकल क्वेश्चन है ये, रिटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, है ना। लेट अस अलोन, और आगे वो फिर वो कहते हैं लेट अस अलोन, टाइम ड्राइव्स ऑनवर्ड फास्ट एंड इन अ लिटिल वाइल आवर लिप्स आर डम। हम तो जो है अब कहीं भी कुछ भी मेहनत वगैरह नहीं करना चाहते हैं, कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। लेट अस अलोन, हमें बस यहाँ पर अकेला छोड़ दो। बाकी लोगों से वो कहते हैं हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो, तुम सब चले जाओ, हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो, हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं, और हम कहीं पर अब जो है कहीं जाकर के कोई मेहनत भरा हुआ काम भी नहीं करना चाहते हैं। भाई जब मरना ही है तो मेहनत भी क्यों करें। जब प्रकृति में पूरे वातावरण में सारी चीज़ें रेस्ट कर रही है, सारी चीज़ें आराम से हैं, तो हम रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। हम जो है हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम परिश्रम क्यों कर रहे हैं, हमें ही मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। और जब एक न एक दिन मरना ही है, जब डेथ सबको आनी ही है एक दिन, तो फिर हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमें अब जो है यहाँ पे अकेला छोड़ दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। टाइम ड्राइव्स ऑनवर्ड फास्ट, और समय जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ बीत जाता है। एंड इन अ लिटिल वाइल आवर लिप्स आर डम, समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ बीत जाएगा और कुछ ही क्षणों में जो है हमारे लिप्स, हमारे होठ जो है वो डम हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे थोड़े समय बाद। धीरे धीरे भाई हम यहाँ पे रह जाएंगे ना। आगे क्या कहते हैं वो, हमको यहाँ छोड़ दो, हमें यहाँ अकेला छोड़ दो, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। और धीरे धीरे ये समय बीत जाएगा और कुछ समय के बाद हम मर जाएंगे, हमारे लिप्स डम हो जाएंगे। लेट अस अलोन, हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो, हमें जो है छोड़ करके यहाँ पर चले जाओ, हमें यहाँ अकेला छोड़ दो। वॉट इज़ इट दैट विल लास्ट, आखिर इस दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो बची रहेगी, जो अंतिम रूप से बची रहेगी। आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो अंत तक, इस दुनिया के अंत तक बाकी रहेगा, बचा रहेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो अंत तक बाकी रहेगी। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस एंड बिकम पोर्शंस एंड पार्सल्स ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट, हमारी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी एक दिन। एंड वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे ड्रेडफुल पास्ट का हिस्सा बन करके रह जाएंगी। बस हमारे पास अभी जितनी भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमारे पास अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक न एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी और वो सारी चीज़ें हमारे ड्रेडफुल पास्ट का हिस्सा बन करके रह जाएंगी। तो फिर जब सारी चीज़ें छीननी हैं, सारी चीज़ों से हमें जब दूर होना ही है, जब हमें भी इस दुनिया से रवाना होना ही है, जाना ही है दुनिया छोड़ करके, तो फिर हम घर भी क्यों जाएं। अब इतना कष्ट भी क्यों करें घर जाने का, इतनी यात्रा भी क्यों करें, इतनी तकलीफ़ भी क्यों उठाएं, इतना हार्ड वर्क भी क्यों करें। हमें यहीं छोड़ दो अकेला, हम यहीं पर जो है मर जाना चाहते हैं, इतनी मेहनत भी हम नहीं करना चाहते। अब लेट अस अलोन, व्हाट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल,
अब एक और बात यहाँ पर वो कह रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, टू वॉर विद इविल, बुराई के साथ युद्ध लड़ते हुए आखिर कौन सा आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं? वॉट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल, यानी कि वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने हमारे जीवन काल में इतने लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी, इतने युद्ध हमने लड़े, कौन सी खुशी हमको हासिल हो गई? आखिर कौन सा ऐसा सुख मिल गया हमको? इतने लंबे टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने सारे युद्ध हमने लड़ लिए, इतनी सारी लड़ाइयाँ हमने लड़ ली, कौन सा सुख मिल गया हमको? और आखिर किसी बुराई से अगर युद्ध लड़ते भी हैं अगर हम, तो कौन सा सौभाग्य जो है हमको मिल जाएगा, कौन सा आनंद जो है हमको प्राप्त हो जाएगा? इज़ देयर एनी पीस इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, क्या किसी ऊंची उठती हुई लहर पर चढ़ना क्या सुखदायी हो सकता है क्या? इज़ देयर एनी पीस इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, चढ़ती हुई किसी यानी ऊंची उठती हुई किसी लहर के ऊपर अगर आप चढ़ाई करना अगर शुरू कर देते हो, अगर उसके ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, अगर मेहनत करके, परिश्रम करके, तो क्या ये चीज़ आपको शांति दे सकती है क्या? क्या इससे आपको शांति मिल जाएगी क्या? क्या किसी ऊंची उठती हुई लहर के ऊपर परिश्रम मेहनत करके आप उसके ऊपर चढ़ जाओ अगर, और उसके ऊपर फतेह हासिल कर लो, तो क्या इसमें आपको शांति मिलेगी क्या? क्या ये पीसफुल हो सकता है क्या मोमेंट? ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, नहीं हो सकता, बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, क्योंकि इस प्रकृति में, इस वातावरण में सारी चीज़ें आराम कर रही हैं। एंड राइपन टुवर्ड द ग्रेव, और एक न एक दिन सभी को जो है अपना जीवन काल पूरा करते हुए कब्र में मिल जाना है, कब्र में चले जाना है। इन साइलेंस, शांति में, जहाँ पर अनंत शांति होगी। राइपन, फॉल एंड सीज, सभी लोग, अब जितनी भी चीज़ें इस प्रकृति की है वो सारी चीज़ें इस दुनिया में जो है राइप होती है, धीरे धीरे जो है वो राइप होती है, फिर वो टूट करके गिर जाती है और उसके बाद में ख़त्म हो जाती है, सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं। इसीलिए वो आगे कहते हैं, गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, डार्क डेथ और ड्रीमफुल ईज़, कि हमें जो है अब कहीं कोई काम करने जाना नहीं है, कोई युद्ध नहीं लड़ना है, घर पे नहीं जाना है, किसी प्रकार का कोई परिश्रम जो है अब हम करना नहीं चाहते। हमें तो सिर्फ क्या ला करके दे दो, लंबा सा जो है रेस्ट ला करके दे दो या मृत्यु ला करके दे दो। हम तो ख़त्म होना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं। अब डेथ ला करके दे दो, डार्क डेथ, अंधकार से भरी हुई डेथ ला करके दे दो, या ड्रीमफुल ईज़, या फिर एक ऐसा ईज़, आराम, एक ऐसा आराम जो है हम चाहते हैं जिसमें जो है ड्रीम देखते हुए हम अपना सारा समय व्यतीत कर दें, यानी आराम से सपने देखते रहें, आराम से एंजॉय करते रहें और जो है इसी तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाए, ऐसा टाइम ला करके हमको दे दो। How sweet it were hearing the downward stream with half shut eyes ever to seem, और अगर ऐसा हुआ तो कितना मधुर होगा। मीनिंग्स लिखे शायद यहाँ के, हाँ नहीं लिखे ना, चलो लिख लेना साथ के साथ में। How sweet it were hearing the downward stream, अगर ऐसा हुआ तो कितना प्यारा होगा। हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, भाई अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ कि अगर सपोज करो अगर ये पॉसिबल हो गया कि हम जो है यहीं पर रह गए, अगर हमेशा हमेशा के लिए अगर हम यहीं लोटस ईटर्स लैंड पर ही रह गए, हमको अगर घर पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमको अगर कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर ये पॉसिबल हो गया अगर, तो कितना प्यारा होगा, कितना मधुर जीवन हमारा बन जाएगा, कितना प्यारा जीवन जो है हमारा बन जाएगा। इमेजिनरी सेंटेंस है। हाँ ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसीलिए वर आया है यहाँ पे। हाउ स्वीट इट वर, अगर ऐसा हुआ तो कितना प्यारा होगा, कितना मधुर होगा। हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, कि यहाँ पर नीचे बहती हुई किसी स्ट्रीम की जलधारा को सुनते हुए हम पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। कितना बढ़िया जो है हमको आनंद प्राप्त होगा कि सारी ज़िंदगी जो है हम डाउनवर्ड, नीचे घाटी में गिरती हुई स्ट्रीम के जल की आवाज़ जो है, सारी ज़िंदगी हम उस आवाज़ को सुन करके पूरा जीवन यहीं पर व्यतीत कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो कितना मधुर जीवन बन जाएगा हमारा, कि हमको कुछ नहीं करना पड़े, बस चुपचाप बहती हुई इस नदी की आवाज़ को सुनते सुनते समय व्यतीत करना है यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो कितना मधुर होगा, कितना शानदार जीवन हमारा बन जाएगा। और कैसे सुनेंगे आवाज़? विद हाफ शट आइज एवर टू सीम,
विद हाफ शट आइज एवर टू सीम, यानी कि हमेशा ऐसी प्रतीत होने वाली आधी बंद रहने वाली आंखें जो है, यानी कि आंखें उनकी जो है हाफ शट, आधी बंद है, पूरी तरह से बंद नहीं है, हाफ शट आधी बंद है, यानी हमेशा इसी प्रकार से आधी बंद प्रतीत होती हुई इन आँखों से इस तरह से देखते हुए पूरे वातावरण को, इस तरह से इस नदी की आवाज़ को सुनते हुए सारा जीवन जब हम बिता देंगे तो कितना मधुर जो है हमें महसूस होगा, कितना प्यारा लगेगा, कितना अच्छा जीवन हमारा बन जाएगा अगर ऐसा संभव हो पाया तो। फॉलिंग अस्लीप इन हाफ ड्रीम, और इस तरह से जो है मधुर सी उस संगीत को सुनते हुए, नदी के पानी के, नदी के जल के संगीत को, मधुर संगीत को सुनते हुए हाफ ड्रीम में जो है गहरी नींद में हम सो रहे होंगे, हाफ ड्रीम, यानी कि इस प्रकार से गहरी नींद में इस अर्ध स्वप्न को महसूस करते हुए, इस गहरी नींद में अर्ध स्वप्न को देखते हुए कितना बढ़िया जो है हमको महसूस होगा। अर्ध स्वप्न उन्होंने इसलिए बोला है, हाफ ड्रीम उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि आंखें उनकी हाफ शट है, इसीलिए हाफ ड्रीम यूज़ किया है उन्होंने। हाफ ड्रीम उन्होंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि आधी आंखें भी आधी बंद है, तो इसीलिए आधी बंद आंखों से आधी बंद आंखों से हाफ ड्रीम देखेंगे और आधी खुली हुई आंखों से पूरे वातावरण को निहारते रहेंगे। तो इस अर्ध स्वप्न में इस तरह से नींद में इस तरह से जो है सो करके, गहरी नींद में सो करके इस प्रकार से आधी खुली हुई आंखों से इस अर्ध स्वप्न को देखते हुए जब हम यहाँ पर रह करके जीवन अपना जिएंगे तो कितना मधुर जो है हमें महसूस होगा, कितना प्यारा ये जीवन बन जाएगा हमारा। सेवेंटी 77 पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13, ईटिंग द लोटस डे बाई डे, यहाँ तक तो हो गया था। 106, लाइन नंबर 106, टू वॉच क्रिस्प को लिखिए अंडरलाइन करके, मेक रिंकल्स क्रिएट करना, सलवटें क्रिएट करना। पहले वो रिंकल वाली जीन्स आती थी, आपने देखा हो तो, जिस पे वो सल हुए आते थे, रिंकल वाली जीन्स, सलवटें बनी हुई आती थी। जैसे चद्दर वगैरह पे सलवटें पड़ जाती है ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, रिंकल। और समुद्री लहरों में भी जो है सलवटें देखने को मिलती है अपने को। इस तरह से समुद्री लहरें जब आती है तो वो सलवटें बनाती हुई आती है, तो उसको रिंकल्स बोलते हैं। रिंकल्स क्रिएट करना, सलवटें क्रिएट करना। क्रिस्पिंग बनाना, रिपल्स रिंकल्स। क्रिस्प बनाना, मेक करना, और रिपल्स रिंकल्स। बीच का मतलब वही समुद्री किनारा, बीच। इसके नीचे है टेंडर मतलब कोमल। कर्विंग लाइंस घुमावदार रेखाएं। कर्व का मतलब घुमाव होता है, कर्विंग लाइंस घुमावदार रेखाएं। क्रीमी का मतलब थिक, मोटी, थिक। स्प्रे का मतलब छींटे। देखो समुद्र की लहर जब एकदम से बह करके आकर किसी से टकराती है तो छींटे उछलते हैं ना, वो छींटे, स्प्रे। टू लेंड अंडरलाइन करके लिखिए, टू डेडिकेट करना, टू लेंड डेडिकेट करना। लास्ट में लिखा हुआ है इसी लाइन में होली, पूरी तरह से। इसके नीचे वाली लाइन में है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। माइल्ड माइंडेड सॉफ्ट। मेलनकली ब्रूड का मतलब होता है सोच विचार करना। मेलनकली सोच विचार कर रहे हैं वो, अपसेट होकर के। मेलनकली दुख भी होता है, मेलनकली का मतलब। इसके नीचे है टू म्यूज एंड ब्रूड। पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, सोचना। एंड लिव अगेन इन मेमोरी। इसके नीचे है विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ आवर इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शेषवावस्था, बचपन के दिन मतलब।
इन्फेंसी, वैसे तो बाय वर्ड अगर देखें तो इन्फेंसी का मतलब शेषवावस्था होता है, और इन्फेंट शिशु, शिशु को बोलते हैं, और शेषवावस्था से मतलब यहाँ पर है बचपन के दिन, बचपन की मेमोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके नीचे वाली लाइन में है हीप्ड ओवर विद अ माउंड ऑफ ग्रास, पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, डेड और बरीड, डेड और बरीड, मिट्टी में दफन लोग या कब्र में दफन लोग, मरे हुए लोग, मिट्टी या कब्र में दफन लोग। हैंडफुल, मुट्ठी भर, हैंडफुल, मुट्ठी भर। वाइट डस्ट, राख, वाइट डस्ट, राख। शट का मतलब बंद। अर्न, कलश, अर्न, अर्न, कलश, कलश होता है ना, कलश मिट्टी का बना होता है, बहुत सारे लोग तांबे का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग पीतल का भी यूज़ करते हैं, वो कलश को बोलते हैं अर्न। ब्रास, पीतल, ब्रास, पीतल। इसके नीचे है, नीचे वाली लाइन में वेडेड लाइव्स, वेडेड लाइव्स, शादीशुदा जीवन, वेडेड लाइव्स, शादीशुदा जीवन। इसके नीचे वाली लाइन में है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, गले लगाना, एम्ब्रेस करना, गले लगाना, हक करना। वाइव्स मतलब पत्नियाँ, वाइफ का प्लूरल है ये, वाइव्स। इसके नीचे है ऑल, ऑल के आगे हैथ लिखा हुआ है, ये हैज़ है, हैज़, HAS, हैज़। सफ़र, सफ़र का मतलब पीड़ित होना। इसके नीचे है हाउस होल्ड हर्ट्स, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, हर्थ मतलब चूल्हे, हर्थ का मतलब चूल्हा होता है, चूल्हा। कोल्ड, कोल्ड का मतलब बुझ जाना, ठंडा हो जाना, कोल्ड, बुझ जाना, ठंडा हो जाना। इसके नीचे है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। इसके नीचे वाली लाइन में है गोस्ट्स, गोस्ट्स, भूत, प्रेत। ट्रबल, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, ट्रबल, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। जॉय का मतलब खुशी, आनंद। इसके नीचे आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप, द्वीप। प्रिंसेस मतलब राजकुमार, बहुत सारे राजकुमार। ओवरबोल्ड, ओवरबोल्ड को अंडरलाइन करके लिखिए, बहुत ज़्यादा बहादुर, अत्यधिक बहादुर। बोल्ड का मतलब बहादुर, ओवरबोल्ड यानी बहुत ज़्यादा बहादुर। नीचे है सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई वस्तु, अ थिंग, सब्सटेंस, कोई वस्तु। इसके आगे है मिन्स्ट्रल, मिन्स्ट्रल को अंडरलाइन करके लिखिए, दरबारी संगीतकार। मिन्स्ट्रल, दरबार में उपस्थित संगीतकार यानी दरबारी संगीतकार। ऐसे संगीतकार जो दरबार का ही एक हिस्सा होते हैं, दरबारी संगीतकार। इसके नीचे है 10 years वॉर इन ट्रॉय। ट्रॉय मतलब वही ट्रॉय का युद्ध जो ट्रोजन वॉर था। ट्रॉय के किंग प्राइम, किंग प्राइम का बेटा पेरिस, उस पेरिस के खिलाफ यानी कि किंग प्राइम के खिलाफ यानी कि ट्रॉय के खिलाफ ही तो जंग लड़ी थी इन तीनों ने, एगेमेम्नन ने, मेनेलेंस ने और यूलिसिस ने, तीनों ने मिलकर के, क्योंकि वो उसकी पत्नी को उठा ले आया था। कौन? पेरिस। किसकी वाइफ को? मेनेलेंस की वाइफ को, मेनेलेंस की वाइफ हेलन को ले आया था वो, उसकी वाइफ को। तो इसीलिए जो है पेरिस और लाकर के ट्रॉय में छिप गया था। तो ट्रॉय के खिलाफ उन्होंने जो है युद्ध अभियान चलाया था, युद्ध लड़ा था, 10 सालों तक चला था ये युद्ध, ट्रोजन वॉर। तो ट्रॉय।
इसके नीचे वाली लाइन में है ग्रेट डीड्स, महान कार्य। डीड का मतलब कार्य, ग्रेट डीड्स, महान कार्य। हाफ फॉरगॉटन, आधे भूले हुए, आधी भूली हुई। हाफ फॉरगॉटन, आधी भूली हुई। इसके नीचे कंफ्यूजन मतलब भ्रम। लिटिल छोटा, आइल द्वीप, आइल द्वीप। इसके नीचे है ब्रोकन, होना, होना। व्हाट इज ब्रोकन? छिड़ना या होना, छिड़ना, छिड़ना या होना, छिड़ना या होना। रिमेन, रहने देना, रिमेन, रहने देना। हाँ, रिमेन्स, रिमेन्स होता है वो, रिमेन्स ऐसा लगता है उसमें। द गॉड्स आर हार्ड, हार्ड डिफिकल्ट। रिकंसाइल, मनाना, रिकंसाइल, मनाना। इसके नीचे है टिस, लिखा हुआ है टिस, ये है इट इज, इट इज, इट इज। सेटल, व्यवस्थित करना, स्टेबल करना, स्थायी करना। ऑर्डर, व्यवस्था, ऑर्डर, व्यवस्था। चलिए करते हैं शुरू। चलिए भाई देखिए, तो अभी तक जो है हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया है कि यूलिसिस के सारे जो सेलर्स हैं वो नशे में हैं, और नशे में होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमने ये देखा कि किस तरह से उन्होंने सारे नेचर के एग्जाम्पल्स दे करके ये प्रूव करने की कोशिश की कि नेचर की सारी चीज़ें जो है आराम कर रही हैं, तो फिर हम ह्यूमन बीइंग्स ईश्वर की सुप्रीम क्रिएशन होने के बावजूद मेहनत क्यों करें? जब प्रकृति की सारी चीज़ें आराम कर रही हैं, और तो फिर हमें ही क्यों मेहनत करने की आवश्यकता होती है? और जब हम मेहनत करते भी हैं, 10-10 सालों तक युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनका परिणाम क्या मिलता है? फिर भी तो दुखी हासिल होता है हमें, फिर भी तो तकलीफ़ ही मिलती है। तो फिर हमें मेहनत अब नहीं करनी है, और फाइनली जो है वो ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, इसी लोटस ईटर्स लैंड पर रहेंगे, और यहीं पर जो है अपने प्राणों को त्याग देंगे, यहीं पर जो है मर जाएंगे। और फाइनली जो है वो ये कहते हैं कि अब तो हम बस यहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते, हम घर भी नहीं जाना चाहते, हम बस यहीं रहना चाहते हैं, यहीं बैठ करके, यहीं रह करके जो है इस पूरे वातावरण को देखते रहेंगे, और कुछ समय बाद हमारी डेथ हो जाएगी, यहीं पर मर जाएंगे हम। तो यहाँ पर बैठे बैठे हम क्या देखेंगे उसके बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था, falling asleep in a half dream to dream and dream like yonder amber light। यहाँ पर जो है आधी खुली हुई आंखों से जो है यहाँ के वातावरण को निहारते रहेंगे हम, बस इतना हमने पढ़ा था। ये भी तो नहीं लिखा, इसके मीनिंग्स कहाँ लिखे अपन ने? यहाँ से लिखे ना, एक 106 से लिखे थे मेरे ख्याल से, ये लिख लिए थे क्या? एम्बर लाइट, ये वाले लिख लिए थे क्या? चलो फॉलिंग अस्लीप, गहरी नींद में सोना लिखो फिर। फॉलिंग अस्लीप, गहरी नींद में सोना। हाफ ड्रीम, आधा जागते हुए और आधा नींद में रहते हुए सपने देखना, यानी ना तो पूरी तरह से जाग रहे हैं ना पूरी तरह से सो रहे हैं, नशे में हैं क्योंकि। टू ड्रीम एंड ड्रीम, सपने देखना। लाइक यॉन्डर, कुछ दूरी पर, यॉन्डर कुछ दूरी पर। एम्बर, ब्राउनिश येलो कलर, एम्बर ब्राउनिश येलो कलर। लाइट का मतलब रोशनी। आगे है विस्पर्ड स्पीच, विस्पर्ड स्पीच, एक दूसरे की बड़बड़ाते हुए आवाज़ को सुनना, विस्परिंग करना, बुदबुदाना, धीरे से कोई जो बड़बड़ा है उसकी आवाज़ को सुनना। डे बाय डे, एवरी डे, डे बाय डे, एवरी डे। चलिए करते हैं स्टार्ट।
तो क्या कहते हैं यूलिसिस के सेलर्स आगे देखिए दोस्तों, फॉलिंग asleep in a half dream to dream and dream like yonder ember light। देखिए यहाँ पर वो ये कह रहे हैं क्योंकि नशे में वो बहुत ज़्यादा हैं और माइल्ड माइंडेड जो उनका जो मतलब जो कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, वो माइल्ड माइंडेड है, नशे में है, और नशे में होने की वजह से एक सॉफ्ट माइंडेड मेलनकली जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है, जिस वजह से वो बहुत ही थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को। और इसीलिए तो उन्होंने कहा था आधी खुली हुई पलकें, कुछ ऐसा बोला था ना उन्होंने, आधी खुली हुई हाफ शट आइज, हाँ, थकी हुई पलकें, थकी हुई आंखों पर जो है इस तरह से गिरती है, वो भी इतना जो है इतना कोमल, हाँ इतना कोमल, जितना वो कोमलता से उन्होंने कंपेयर किया था, वो भी इतनी आधी खुली, मतलब थकी हुई आंखों के ऊपर थकी हुई पलकें भी इतनी कोमलता से नहीं गिरती जितनी कोमलता से वो संगीत जो है उनको कानों में आ रहा है। ऐसा कुछ सिमिली कंपैरिजन दिया था उन्होंने यहाँ पे। तो ऐसा क्यों फील हो रहा है? उसी माइल्ड माइंडेड मेलनकली की तरह, उस सॉफ्ट जो मेलनकली है, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है नशे में होने की वजह से, इस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है। तो इसीलिए आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं फॉलिंग asleep इन अ हाफ ड्रीम। तो इस प्रकार से हाफ ड्रीम में, इस तरह से गहरी नींद में सोकर, हाफ ड्रीम में गहरी नींद में सोकर, यानी कि ना तो पूरी तरह से जाग रहे हैं ना पूरी तरह से सो रहे हैं, हाफ ड्रीम में हैं, यानी आधी नींद में हैं और आधे जगे हुए हैं, यानी पूरी तरह से कॉन्शियस फॉर्म में नहीं है वो। इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह से आधे जागते हुए आधे नींद में होकर के सपने हम यहाँ पर रह कर के देखना चाहते हैं। बस इसी तरह से माइल्ड माइंडेड मेलनकली में इसी तरह से हम डूबे रहें और इसी तरह से जो है थके होकर के इसी तरह से माइल्ड माइंडेड मेलनकली के साथ इसी तरह से पूरे वातावरण का आनंद हम यहाँ पर लेते रहें, यहाँ से कहीं नहीं जाएं, हम यही चाहते हैं अब। टू ड्रीम एंड ड्रीम, और इसी तरह से नींद में सो कर के आधे जगह रख कर के, इसी तरह से नींद में सो कर के, नींद में रहकर आधे जगह रहकर, आधे तरीके से आधे जगह रह कर के हाफ ड्रीम जो है हम देखते रहना चाहते हैं यहीं पर इस लोटस ईटर्स लैंड पर रह कर के, आधे जगह रहकर आधे नींद में होकर इस तरह से हाफ ड्रीम को एंजॉय करते रहना चाहते हैं इस धरती पर रह कर के, इस लोटस ईटर्स लैंड पर रह कर के, यहाँ से कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। लाइक यॉन्डर एम्बर लाइट, बिल्कुल जैसे यहाँ से कुछ दूरी पर सामने जो येलो ब्राउनिश कलर की जो लाइट उनको दिखाई दे रही है, बिल्कुल जैसे वो सामने की तरफ जो लाइट है जिस तरह से हम उसको देख रहे हैं हाफ शट आइज से, ठीक उसी तरह से जो है पूरे वातावरण को हम यहाँ पर देख करके ड्रीम करते रहना चाहते हैं, यहाँ से कहीं और दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं वो, यानी कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो, हम बस यहीं रहना चाहते हैं और यहीं पर रह कर के हाफ शट आइज से ड्रीम करते हुए सारी चीज़ों को इसी तरह से देखते रह करके एंजॉय करके अपनी पूरी लाइफ यहीं पे स्पेंड कर देना चाहते हैं, यहाँ से कहीं और दूसरी जगह हम नहीं जाना चाहते। और क्या करते हुए अपने पूरे लाइफ को स्पेंड कर देना चाहते हैं वो, देखो, टू हियर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच ईटिंग द लोटस डे बाई डे। इसी तरह से हम अपना पूरा जीवन यहाँ पर रह करके स्पेंड कर देना चाहते हैं कि हम सारी उम्र जब तक भी हम जिएं एक दूसरे की बोलती हुई बातों को सुनते रहें और दिन प्रतिदिन जो है लोटस प्लांट को खाते रहें। बस इसी तरह से हम पूरा जीवन यहाँ पे बिता देना चाहते हैं, यानी कि रोज़ जो है हर रोज़ सुबह जो है लोटस प्लांट हमको खाने के लिए मिल जाए और रोज़ हम एक दूसरे की बातों को सुनते हुए अपना जीवन यहाँ पर स्पेंड कर दें, पूरी लाइफ यहाँ पर स्पेंड कर दें। इसी तरह से पूरा जीवन हम यहाँ पर बिता देना चाहते हैं। एंड टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, और साथ ही साथ और क्या क्या करना चाहते हैं वो, और साथ ही साथ जो बीच है यानी ये जो समुद्री किनारा है हमारे सामने, इस समुद्री किनारे पर रिंकल्स बनाती हुई, सलवटें बनाती हुई लहरें जो बहकर के आ रही हैं, इनको हम सारी उम्र भर देखते रहना चाहते हैं। यानी सलवटें बनाती हुई ये लहरें जो किनारों पर आकर के टकरा रही है, किनारे से वापस लौट रही है, इनको जो है देखते रहना चाहते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते रहना चाहते हैं और यहाँ के वातावरण को जो है हाफ शट आइज से ड्रीम करते रहना चाहते हैं।
और एक दूसरे से बातें करते हुए लोटस प्लांट को खाते हुए रोज़ाना इसी तरह से हम यहाँ पे सारी उम्र बिता देना चाहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। और साथ ही साथ क्या करना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, बहती हुई लहरें जो सलवटे बनाती हुई आती है और साथ ही साथ किनारे से आकर के जब वो टकराती है, टेंडर कर्विंग लाइंस, कोमल कर्विंग लाइंस, घुमावदार रेखाएं बनाती हुई जब वो लहरें बहते हुए आती है, एंड क्रीमी स्प्रे, और जब किनारे से आकर के टकरा करके जब बहुत मोटे छींटे जो उछलते हैं, जो किनारे से आकर के जब वो टकराती हैं तो बहुत सारे छींटे जो उछलते हैं, तो उन छींटे उछलते हैं तो उन लहरों को जो है आकर के इस तरह से टकराते हुए और किस तरह से उससे छींटे उछलते हैं, बस उनको देखते रहना चाहते हैं, इस वातावरण को एंजॉय करना चाहते हैं, इस दृश्य को देखते रहना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते, बस यहीं पर रह करके पूरी लाइफ स्पेंड कर देना चाहते हैं। To lend our hearts and spirits holy, to lend our hearts, to lend our hearts and spirits holy to the influence of mild-minded melancholy। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि हम हमारी आत्मा और हमारे दिल को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें पूरी तरह से। टू लैंड डेडिकेट करना, हम चाहते हैं कि हम हमारे हार्ट को और स्पिरिट को, हमारी आत्मा को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें, किसको, टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलनकली। ये जिस माइल्ड माइंडेड मेलनकली में हम हैं, यानी जिस सॉफ्ट इफ़ेक्ट में हम बंधे हुए हैं, जो प्रभाव हमारे ऊपर है, थकान का ये जो प्रभाव है, लोटस प्लांट खाने की वजह से जो एग्जॉस्टन का जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर है, जिसकी वजह से उनकी आंखें आधी खुली हुई है, जो नशे में हैं, पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है वो, तो अनकॉन्शियसनेस, जो हाफ अनकॉन्शियसनेस है उनकी, इसी हाफ अनकॉन्शियसनेस के प्रभाव में हम पूरी तरह से जो है रह करके सारी उम्र यहाँ पर बिता देना चाहते हैं। यानी कि क्या चाहते हैं वो, कि सारी ज़िंदगी रोज़ाना हम जो है लोटस प्लांट खाते रहें और रोज़ाना लोटस प्लांट को खा करके ये हाफ अनकॉन्शियसनेस में वो डूबे रहें और इसी हाफ अनकॉन्शियसनेस को अपना हार्ट और अपनी आत्मा दोनों को डेडिकेट कर देना चाहते हैं वो पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर देना चाहते हैं। किसके प्रभाव में, इस हाफ कॉन्शियसनेस के प्रभाव में। ये हाफ जो कॉन्शियसनेस है उनकी, इस हाफ कॉन्शियसनेस के इफ़ेक्ट को पूरी तरह से जो है अपना हार्ट, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं, पूरी तरह से डूब जाना चाहते हैं इस हाफ कॉन्शियसनेस में। यानी रोज़ाना हम लोटस प्लांट खाएं, रोज़ाना इसी हाफ कॉन्शियसनेस में हम डूब जाएं, रोज़ाना इसी, अब कॉन्शियसनेस बोल दो या अनकॉन्शियसनेस बोल दो, दोनों हाफ ही है, तो रोज़ाना इस तरह की हाफ कॉन्शियसनेस में डूब जाएं, या यूं कह दो कि रोज़ाना इस हाफ कॉन्शियसनेस में डूब जाएं। यही हम चाहते हैं, सारी ज़िंदगी इसी तरह से जो है डूबे रहें और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाए, सारी उम्र हमारी बीत जाए, यही हम करना चाहते हैं। To muse and brood and live again in memory with those old faces of our infancy। और साथ ही साथ इस हाफ अनकॉन्शियसनेस में डूब करके, इस हाफ अनकॉन्शियसनेस में डूब करके या इस हाफ कॉन्शियसनेस में डूब करके हम सोचना चाहते हैं हमारे बचपन की वो जो पुरानी यादें हैं, उन पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं। लिव अगेन इन मेमोरी, याद करते हुए उन पुरानी मेमोरीज़ को फिर से, हमारे बचपन के वो जो पुराने ओल्ड फेसेस यानी कि वो पुराने जो हमारे मित्र थे, वो पुराने सारे चिर परिचित लोग जिनको हम जानते थे, उन सभी लोगों को जो है फिर से याद करके फिर से उनको रिमेंबर करना चाहते हैं। इस अनकॉन्शियसनेस में डूब करके बचपन के वो जो सभी पुराने हमारे जो साथी थे, वो सभी परिचित लोग जिनको, जो हमारे साथ थे बचपन के दिनों में, उनकी मेमोरी को फिर से जो है जीना चाहते हैं, फिर से जो है उनको याद करते हुए जो है उनकी मेमोरी को याद करते हुए अपना समय बिता देना चाहते हैं। और जब उनको याद वो करना चाहते हैं, यानी जब उनको याद करने की जब वो कोशिश करते हैं, तो क्या कहते हैं, जब वो उनके बारे में सोचते हैं, अपने बचपन की यादों को फिर से रीमेमोराइज करने की जब वो कोशिश करते हैं, तो वो सारे ओल्ड फेसेस, यानी वो सभी पुराने चेहरे जो बचपन में हमारे साथ थे, यानी जो हमारे साथी थे, जो हमारे परिचित लोग थे बचपन में, हीप्ड ओवर विद अ माउंड ऑफ ग्रास, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, या जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्हें अब दफना दिया गया है, जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में,
वो तमाम हमारे साथी जो बचपन में हमारे साथ थे, वो तमाम परिचित लोग जो बचपन में हमारे साथ थे, उन सभी की यादों को, उन सभी की मेमोरीज़ को रीमेमोराइज़ करते हुए वो ये चाहते हैं कि हम उन लाइफ को, उन लोगों को फिर से जिएं। लेकिन वो लोग तो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, उनको तो जो है दफना दिया जा चुका है, उनको तो अब जो है ज़मीन में गाड़ दिया गया है, ज़मीन में दफना दिया गया है, यानी कि उनकी डेथ हो गई है। 2 handfuls of white dust shut in an urn of brass। लेकिन अब हम उनसे मिल भी पाएँ तो कैसे मिले, क्योंकि उनकी 2 मुट्ठी भर जो राख है, हैंडफुल मुट्ठी भर, क्योंकि उनकी 2 मुट्ठी भर जो वाइट डस्ट, 2 मुट्ठी भर जो उनकी राख है, शट इन एन अर्न ऑफ ब्रास, वो तो अब पीतल के कलश में बंद करके जो है हमने रख दी है। अब भाई देखो, पुराने जो ग्रीक लोग थे ना, पुराने जो ग्रीक लोग थे, उनकी कल्चर ऐसी थी कि वो लोग मरने के बाद जो है उस व्यक्ति को जलाते थे और जला करके उसकी राख को जो है पीतल के कलश में बंद करके रख दिया करते थे। ऐसा किया करते थे ग्रीक लोग पहले, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो है ये रेफरेंस दिया है, कलश वाला रेफरेंस। वरना ये क्या जाने उधर के लोग कि भाई ये इधर के ईस्टर्न साइड के लोग कैसे करते हैं, कैसे जो है राख को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ग्रीक लोग भी ऐसे ही किया करते थे। लेकिन अब जो है हम उन लोगों से मिल तो सकते नहीं है, तो इसीलिए जो है उनकी मेमोरीज़ को वापस से रीमेमोराइज़ करते हुए उनकी यादों को, उन तमाम परिचित लोगों की यादों को फिर से जीना चाहते हैं वो। लेकिन वो सभी साथी जो हमारे थे, वो सभी जो परिचित लोग हैं, वो तो अब मर गए हैं, और उनकी जो 2 मुट्ठी भर राख है वो तो अब पीतल के कलश में बंद है, उनसे तो अब हम मिल नहीं सकते। लेकिन इसीलिए मिल नहीं सकते तो कम से कम उनकी यादों को रीमेमोराइज़ करके फिर से उनकी यादों को जी तो सकते हैं। तो इसी तरह से उन पुराने सभी परिचित लोगों की यादों को फिर से जीना चाहते हैं यहाँ पर रह करके। ये कह रहे हैं, Dear is the memory of our wedded lives and dear the last embraces of our wives। और अब जो है अपने पास्ट में चले जाते हैं वो, और अपने पास्ट की जितनी भी जो अपनी यादें हैं, जितनी भी जो अपनी प्यारी प्यारी जो मेमोरीज़ हैं, उन मेमोरीज़ को रीमेमोराइज़ कर रहे हैं वो, फिर से जो है उनके बारे में सोच करके उनको लिव कर रहे हैं, उनको जी रहे हैं वो, अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हुए। तो क्या कहते हैं वो, सभी यूलिसिस के सारे सेलर्स जो थे अपने पुराने पास्ट की लाइफ के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि हमारे शादीशुदा जीवन की जो हमारी यादें हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो हमारा शादीशुदा जीवन था, अब उन्हीं में से कोई लोग सोच रहे होंगे, यार मेरी शादी किस तरह से हुई थी, किस तरह से पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी, किस तरह से मैं घोड़ी पे बैठा था, किस तरह से तोरण मारा था, है ना। हालांकि ऐसा उनके नहीं हुआ होगा। तो अपने सारे पास्ट की जो यादें हैं उनको रीमेमोराइज़ कर रहे हैं, है ना, एक एक चीज़, क्या फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है ना। इस तरह से जो है तो हमारी शादीशुदा जीवन की जो हमारी यादें हैं वो भी जो है हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ही प्रिय हैं हमको। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइव्स, और साथ ही साथ हमें प्रिय है। कितना बढ़िया हमको महसूस हुआ था जब हम घर से निकले थे, और घर से निकलते हुए अंतिम रूप से जब हमने हमारी पत्नियों को जब गले लगाया था, तो उनकी जो यादें हैं वो भी आज तक जो है हमारे दिल में ज़िंदा है और हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है। किस तरह से, अब कब निकले थे, 10 साल पहले, 10 साल पहले लास्ट टाइम जब हमने हमारी पत्नियों को हग किया था, तो वो जो मेमोरी थी, वो मेमोरी आज भी जो है हमारे जहन में ज़िंदा है और आज भी जो है हमें बहुत प्रिय है। किस तरह से लास्ट टाइम हमने हग किया था। एंड देयर वार्म टीयर्स, और जब हमने उन्हें हग किया था तो किस तरह से जो है वो रो पड़ी थी, किस तरह से उनके जो है आंसू छलक पड़े थे। आज भी जो है हमें वो सारी की सारी मेमोरीज़ हमें याद है, उन सबको जो है रीमेमोराइज़ कर रहे हैं वो। बट ऑल हैज़ सफ़र्ड चेंज, लेकिन अब तो जो है 10 साल उस टाइम को बीत चुके हैं, और अब तो जो है तब से लेकर के अब तक तो डेफिनेटली हमारे घर पर या उन सभी लोगों के अंदर जो है काफ़ी बदलाव आ गया होगा। काफ़ी सारी परेशानियों को हो सकता है उन्होंने फेस किया हो, या हमारी अनुपस्थिति में पीछे से बहुत सारी तरह की तकलीफ़ें हो सकता है उनको जो है
सहन करनी पड़ी हो। तो इसी वजह से, उन सारी परेशानियों की वजह से अब तो जो है उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया होगा, काफ़ी बदलाव आ गया होगा। फॉर श्योरली नाउ अवर हाउस होल्ड हर्ट्स आर कोल्ड। और निश्चित रूप से अब देखो, उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वाकई में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन वो सिर्फ ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया होगा। एग्जैक्टली वहाँ पे जाके देखा तो नहीं किसी ने कि भाई ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो वो सिर्फ गैस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब तो क्या होगा, हमारे घर के जो भी चूल्हे होंगे वो बुझ गए होंगे। यानी कि अब तो जो है क्या पता हमारे घर वाले भी ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे, क्या पता, हो सकता है हमारे घर के जो चूल्हे हैं वो बुझ गए हों, हो सकता है वहाँ पे काम करने वाला कोई बचा ही ना हो, इतना परिवर्तन आ गया हो। 10 साल तो बहुत लंबी अवधि होती है, बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है। आवर सन्स इनहेरिट अस। और हमारे जो बेटे हैं जिनके अंदर हमारे गुण हैं, आवर सन्स इनहेरिट अस, हमारे बेटे जो हमारे परिवार को आगे ले जा रहे हैं, हमारे हाउस होल्ड हर्ट सब बुझ गए होंगे। यानी हो सकता है कि भाई हमारे घर में काम करने वाली जो लेडी है, हो सकता है वो अब रही ना हो सकता है वहाँ पे काम कोई और करने वाला कोई हो ही ना। और हमारे जो बेटे हैं जो हमारे वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, अवर सन्स इनहेरिट अस, और हमारे जो बेटे हैं जो हमारे वंश को आगे बढ़ा रहे होंगे। अवर लुक्स आर स्ट्रेंज। हमारा लुक 10 सालों में इतना अजीबोगरीब हो गया है, इतना चेंज हम लोग हो गए हैं। एंड वी शुड कम लाइक गोज टू ट्रबल जॉय, कि 10 सालों के बाद अगर हम घर लौटेंगे तो क्या पता वो लोग हमको पहचान पाएँ ना पहचान पाएँ। और अगर मान लो पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहचाना तो क्यों हम भूतों की तरह जाकर के उनकी खुशियों में खलल डालें। भाई अगर पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं पहचान पाए, अगर हम तो इतना चेंज हो गए हैं, 10 साल में आदमी कितना बदल जाता है। आप सोचो, 10 साल पहले अगर किसी ने आपको देखा हो, 10 साल बाद अगर आपको देखे तो कितना चेंज। 10 साल पुराना फ़ोटो देखना एक बार आपका, कितना चेंज आ जाता है 10 साल में। तो 10 साल पहले आप कैसे थे, 10 साल बाद आप क्या हो। तो 10 साल में तो हमारा लुक जो है इतना चेंज हो गया है, इतना बदल गया है, हम इतने अजीबोगरीब लगना शुरू हो गए हैं। तो क्या पता अगर हम ऐसी कंडीशन में हम उनके सामने जाएं तो क्या पता हमारे बेटे भी अब हमको, हमारे परिवार के लोग भी अब हमको पहचान पाएँ या ना पहचान पाएँ। पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचान पाए अगर, तो क्यों हम भूतों की तरह उनके जीवन में वापस लौट करके उनकी लाइफ की जो जॉयज़ हैं, उनके जीवन के जो आनंद जो वो जिनमें वो डूबे हुए होंगे, उनमें जाकर के खलल क्यों डालें, उनमें जाकर के उनको डिस्टर्ब क्यों करें। अब ये क्या है, ये ना जाने के एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये नहीं लौटने के बहाने हैं। ये करने वाला सब कर लेता है, वही वाली बात, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई नाचना तो तेरे को आता नहीं है, तू बोल रहा है कि आंगन टेढ़ा है, कैसे नाचूं। तेने जाकर के देखा है क्या कि तेरे बेटे तेरे को पहचानेंगे नहीं। तेने जाकर के देखा है क्या कि भाई घर पे अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा। यहाँ से कैसे अंदाज़ा लगा रहे हो आप, जाओ तो सही आप, लेकिन जाना ही नहीं चाहते ना, इसीलिए एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं कि भाई अब तो जो है वहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं होगा, हमारे परिवार वाले अब तो हमको पहचानेंगे ही नहीं, तो वहाँ जाने का मतलब क्या है फिर। आगे क्या कहते हैं देखिए, और या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, और या फिर else the island princes overboard have eat our substance। या फिर हो सकता है अगर ऐसा ना हुआ हो तो ऐसा हो गया हो, क्या हुआ हो, या फिर हो सकता है पास ही के नज़दीक द्वीप के जितने भी जो आसपास के द्वीपों के राजकुमार हैं, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा हो सकता है हमसे भी बहादुर हों, हो सकता है हैव ईटन अवर सब्सटेंस, हो सकता है हमारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया हो, हमारी चीज़ों को खा लिया हो। भाई पहले के तो क्या, पहले के राजा महाराजाओं का, पहले जो भी एक राज्य दूसरे राज्य, उन दोनों के बीच में एक ही रिश्ता होता था कि भाई कब मिला मौका और कब मारा उन्होंने चौका, कब चौका मारते ही उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। बस पहले के राजा महाराजाओं का बस एक ही काम होता था। आज की तरह थोड़ी है तू भी शांति से रहे, मैं भी शांति से रह रहा हूँ। पहले के राजा महाराजाओं का बस एक ही काम था, हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता था। उनको पता नहीं कब कौन कहाँ से हम अटैक कर दे, कब कौन कहाँ से हमला कर दे, तो उसका जवाब देने के लिए उनको जो है तत्पर रहना होता था। तो हम तो यहाँ पे, हम तो हमारे देश में अनुपस्थित हैं, हम तो हमारे देश में, हम घर पे हैं ही नहीं, तो उनकी रक्षा करने वाला कौन है, कोई नहीं है। तो हो सकता है कि नज़दीक के ही जो हमारे आइलैंड के जो राजकुमार हैं, हो सकता है उन्होंने हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके हमारे घरों को लूट लिया हो, हमारी चीज़ों को खा लिया हो, हमारे परिवार के लोगों को बंदी बना करके ले गए हों। तो अब तो वहाँ जाने का फ़ायदा भी नहीं है।
and the minstrel signs before them of the 10 years war in Troy। और जब हमारे परिवार के लोगों को वो सारे के सारे राजकुमार हमारे परिवार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अधिकार करके हमारे परिवार के लोगों को बंदी बना करके जब हमारे साथ उनके साथ ले गए होंगे, तो हो सकता है कि वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हों अपने दरबार में बैठ करके। और उनके जो दरबारी जो संगीतकार हैं, वो दरबारी संगीतकार उनको 10 साल तक ट्रॉय में इस चले युद्ध की गाथाएं जो हैं उनको सुना रहे हों। हो सकता है उस गाथा को सुनकर के आनंद ले रहे हों दरबार में बैठ करके। भाई उनके जो दरबारी जो म्यूजिशियंस हैं, वो 10 साल तक हमने जो ट्रॉय में युद्ध लड़ा, इस 10 साल के युद्ध की शौर्य गाथाएं उनको जो है संगीत के माध्यम से सुना रहे हों, और वो जो है जाम पे जाम लपेट करके जो है बढ़िया मस्ती में बैठे हुए हों। तो अब वहाँ पे जाने का क्या फ़ायदा, अब तो वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं हमको। आगे वो कहते हैं and our great deeds as half forgotten things, और हमारे महान कार्यों को, and our great deeds, और हमारे कार्यों को, हमारे महान कार्यों को as half forgotten things, अगर अब हम वहाँ पर लौटेंगे भी सही अगर, तो हमारे महान कार्यों को तो हाफ फॉरगॉटन थिंग्स की तरह जो है वो भूल चुके होंगे। आधे जो है, आधे हमारे जो महान कार्य जो हमने किए, जो 10 सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी, जितने भी महान कार्य हमने किए, वो तो हाफ फॉरगॉटन थिंग्स बन करके रह जाएंगे वहाँ पे। तो फिर वहाँ पर वापस जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई लौटने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतने सारे जो है एक्सक्यूज़ेस उन्होंने दे दिए हैं नहीं लौटने के पीछे। इज़ देयर कन्फ्यूजन इन द लिटिल आइल, लेट वॉट इज़ ब्रोकन सो रिमेन। इसके बाद वो यहाँ पर प्रश्न पूछते हुए ये क्वेश्चन करते हुए ये बात कहते हैं, इज़ देयर एनी कन्फ्यूजन इन द लिटिल आइल, क्या उस छोटे से द्वीप पर क्या किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति छा गई है, क्या कोई कन्फ्यूजन वहाँ के लोगों में पैदा हो गया होगा। लेट वॉट इज़ ब्रोकन सो रिमेन, जो भी वहाँ पे छिड़ा है, जो भी वहाँ पे हुआ है, उसे वैसे ही रहने दिया जाए। यानी जो भी वहाँ पे हुआ हो, उनको नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है, जो भी वहाँ पे हुआ होगा उस द्वीप पर, उसे बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने दो, उसको जो है छेड़ने की कोशिश मत करो, जो भी हुआ है उसे हो जाने दो। द गॉड्स आर हार्ड टू रिकनसाइल, क्योंकि ईश्वर को मनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ईश्वर को मनाना जो है बहुत ही मुश्किल काम होता है। इट इज़ हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन, और अब ऐसी कंडीशन में अगर हम हमारे घरों की ओर, हमारे द्वीप की ओर लौटे भी सही अगर, तो वापस से वहाँ पे शांति व्यवस्था को स्थापित करना, वापस से वहाँ की व्यवस्था जो पहले थी उसी व्यवस्था को वापस से रीइस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम होगा। यानी ईश्वर जाकर के हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हम जो है युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी राजाओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर लिया है। तो अगर वापस हम गए तो ईश्वर को मनाना पड़ेगा हमको कि भगवान हमारा साथ दो, कि हम हमारे पड़ोसी राजाओं को हरा करके हमारे देश के नागरिकों को वापस जो है सुरक्षित हमारे देश में ला सके। और इसके लिए ईश्वर से हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी, ईश्वर को मनाना पड़ेगा, और सारी की सारी युद्ध लड़ करके वापस से शांति व्यवस्था जो है हमारे द्वीप पर हमको स्थापित करनी पड़ेगी। और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हमसे नहीं होगा। हम तो ऑलरेडी इतने थके हुए हैं, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको क्या संभालेंगे। यहाँ पर खुद जो है इतने नशे में हैं, चलने की हिम्मत नहीं है, कुछ भी हो गए सब युद्ध वुद्ध, भाड़ में गए सब युद्ध वुद्ध, लड़ लिए खूब युद्ध। क्या मिला हमको लड़के? इतने युद्ध लड़ लिए, कौन सा इनाम, कौन सी एक शील्ड तक ला करके नहीं दी किसी ने आज तक कि भाई लो आपको सम्मानित किया जाता है। हाँ, तो नहीं लड़ना हमको युद्ध, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। वहाँ पे पता नहीं जाने क्या हुआ होगा, पता नहीं वो हमको पहचानेंगे भी या नहीं पहचानेंगे, जो भी हुआ हो जाने दो, हम तो यहीं रहेंगे। हमारे अंदर जो है अब इतनी क्षमता नहीं है कि हम दोबारा जो है युद्ध लड़ करके और वापस वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करें। इतना थक गए हैं वो, और कहीं नहीं जाना चाहते, वहीं पर रह जाना चाहते हैं। बाकी फिर कल करेंगे।